नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक बनी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने निर्क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देकर चंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देख मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर बहुत शोक प्रयोग करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य अनुसार आपकी सेवा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को कलावती अपने पति को न देख रोती ही जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डुबा कर कन्या को रोता देख साधु दुखी तो बोला कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति आवा। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग तुम्भर नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बौर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधकर सही सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा द्वेष कर अभिमान वहाँ नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब नष्ट पाया तो जान गया सब भगवान ने किया है। तब और विश्वास कर ग्वालों को समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सदैव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। यह सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। श्री सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मुर्दा बनकर पुत्र को आरे से चिरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कुंभध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान भक्ति उत्कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति अष्टांग पुराण देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।